$9 बिलियन का रिवेन्यू और 18 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस होने वाले केलॉग्स आखिर क्यों इंडिया में फेल हो गए। 1994 में केलॉग्स ने लॉन्च किए थे अपने खुद के कॉर्नफ्लेक्स इंडिया में, लेकिन शुरुआत के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय लोग इस कंपनी से नफरत करने लगे। केलॉग्स दो कारणों की वजह से इंडिया में आई थी। पहला, इसकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी और यहाँ केलॉग्स इस बढ़ती पॉपुलेशन को कैटर करके ह्यूज रिवेन्यू कमाना चाहता था। दूसरा, उस समय इंडिया के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज खत्म किया था। इस वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही थी। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा परचेजिंग पावर। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ये हर रिटेल स्टोर पर मिलने लगी, जिसकी वजह से शुरुआत के दिनों में हर इंडियन कंज्यूमर के घर में केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स दिखने लगे। लेकिन जहां कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी 40% की सेल्स ग्रोथ, वहीं इनकी सेल्स 18% डाउन हो जाती है। मिड 1995 तक ये अपना 80% मार्केट शेयर खो देते हैं। लेकिन केलॉग्स से गलती कहाँ हुई? बाकी कंट्रीज में लोग कॉर्नफ्लेक्स को ठंडे दूध में डालकर पीते हैं, लेकिन इंडिया में दूध का मतलब गर्म। तो जब भी लोग कॉर्नफ्लेक्स को गर्म दूध में डालते तो ये खिचड़ी सी बन जाती, जिसकी वजह से लोगों को ये पसंद नहीं आता। इस कारण से रिपीट कस्टमर्स बहुत ही कम थे। इसके बाद केलॉग्स ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कैंपेन निकाला, जहां पर उन्होंने इंडियन ब्रेकफास्ट को अनहेल्दी बता दिया। ये कैंपेन इतनी बुरी तरह से बैकफायर किया कि लोग इस कंपनी से नफरत करने लगे। लेकिन केलॉग्स ने हार न मानते हुए अपनी गलती सुधारने के लिए दोबारा इंडियन मार्केट की स्टडी की। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में लोग गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग हार्ड एंड क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स पसंद करते हैं। और दूसरा था प्राइस। यहाँ केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स के 500 ग्राम के डब्बे का प्राइस 64 रुपीज था। वहीं मोहन नाम की एक लोकल कंपनी उसे 37 रुपीज में बेचती थी। कंपनी ने अपनी इन दोनों चीजों पर काम किया। उन्होंने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया और अपना प्राइस भी काफी लो किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स को फ्रूट्स बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स फ्रूट एंड नट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी जैसे कई फ्लेवर्स निकाले। इंडिया में बच्चों की मार्केट भी बहुत बड़ी है, इसीलिए बच्चों की मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने चॉकोज एंड फ्रॉस्टीज निकाली, जो कि लॉन्च होते ही हिट हो गई। उस वक्त इंडिया में बहुत से बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी भी थी, इसीलिए कंपनी ने क्लेवर मार्केटिंग की और चॉकोस को आयरन रिच प्रोडक्ट बताया। केलॉग्स पहले जबरदस्ती इंडियन ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, वहीं अपने कैंपेन्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। इस वजह से आज केलॉग्स ने इंडियन मार्केट का 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। तो अगर आपको केलॉग्स के कमबैक की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।